उठते सारी फोन चाहिए, रात को सोते चाहिए। खुदा के हाथ में मट्टी है, वो आपको तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है, पसल कर रहा है, बना रहे हैं आप डूबने के लिए तैयार हो जाएगा सिर्फ इस शरीयत की किताब से। बीच में आ रहा है तो अपना रुख मोड़ लो, लेकिन खुदा को नहीं छोड़ो। आप अपनी मंजिलों का रुख मोड़ सकते हैं सिर्फ इस शरीयत की किताब से। आप अपने दुखों को मोड़ सकते हैं सिर्फ इस शरीयत की किताब से। आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं सिर्फ इस शरीयत की किताब से, इस कलाम मुकद्दस से सिर्फ आप पहुंच सकते हैं। यीशु में पहले एक बार फिर आप सबको सलामती हो, जो ऑनलाइन है और जो ऑफलाइन है, आप सबको सलाम। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। जब मैं खुदा का कलाम, जब मैं रात में, मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा था, लेकिन खुदा कहते हैं ना, वक्त को नहीं देखता। खुदा ने जब बात करनी है वो बात कर देता है। तो मैं जब खुदा से कलाम को मैं पढ़ रहा था और मैं सोच रहा था कि खुदा में कल क्या इनसे तेरा कलाम को शेयर करा, तो खुदा ने कहा तूने पहले दौलत और हयात के बारे में बताया, फिर उतनी के बारे में बताया, अब तूने बता कि कलाम पर चल के उसे रिसीव कैसे करना और हमने कामयाबी कैसे पानी है। आमीन। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है, खुदा का कलाम आपकी कामयाबी है। आमीन। सब मेरे साथ बोले, खुदा का कलाम हमारी कामयाबी है। खुदा का कलाम हमारी कामयाबी है। हम कलाम मुकद्दस में से निकालेंगे यशवा की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 8वीं वर्स को पढ़ेंगे। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है इस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आमीन। मेरे यहोवा खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी बजा लाता हूं। बाप आसमानी, जो तेरा मोहतबर जिंदगी बख्श कलाम है बाप आसमानी, जब हो तो बाप आसमानी मैं नहीं, मुझ में से तू बोले कादर मुझे खुदावंद। शरारत की वो रूहानी फौजों को यीशु मसीह के नाम में बांध देता हूं। रूह कुदूस उस्ताद मेरी मदद करना, मुझ में गहरे बेत और मुकाशवत यीशु मसीह के नाम में नाजिल करना, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे मैंने बताया, खुदा का कलाम आपकी कामयाबी है। अगर हम सोचे ना, कामयाबी आपकी अकल से आएगी, आपकी ताकत से आएगी। मैं चाहता हूँ कि सारे अपना ध्यान इधर उधर बना गंगाए, इधर हमारी तरफ देखें। मैं खादम की बात कर गए, मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे देखो, मुझे देखो। प्रेज़ जीसस। तो ये जब मैं कलाम को तैयार कर रहा था, खुदा कह रहा है जब तूने पहले इनसे बात की, तूने दौलत और हयात के बारे में बताया, अब कुछ ऐसा कर कि ये कलाम को अपनी जिंदगी से हटाए ना। तो जब मैंने कलाम को पढ़ा, लिखा है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें है उस सब पर तू एहतियात करके तू अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आमीन। तो इसमें से हम 4 पॉइंट्स को हमने निकाला है। अब इसमें हमने पहला पॉइंट निकाला है फेथफुलनेस, यानी वफादारी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हिकमत, और तीसरा पॉइंट है पहला पॉइंट है वफादारी, दूसरा पॉइंट है हिकमत, तीसरा पॉइंट है फर्माबरदारी, और चौथा पॉइंट है गौर और फिक्र, और 5वां पॉइंट है कामयाबी, यानी कि सक्सेसफुल, लास्ट का पॉइंट है। तो हम पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वफादारी। अब जो वफादारी तब दिखाई देती है जब कोई नहीं देख रहा हो। तो अब पहला हम यीशु की तरफ गौर करें ना, तो जब खुदा ने उससे कलाम किया कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, तो वो एक सक्सेसफुल वाली जगह में इंटर होना चाहता था जो उसके सामने थी। मतलब के सामने राह है, लेकिन फिर भी वो जा नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कलाम नहीं है ना, उसके होठों पर कलाम नहीं है। खुदा तब उससे बात करके कह रहा है ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। आज आपसे खुदा कह रहा है, आपसे खुदा कह रहा है
कि शरीयत की ये किताब अपनी राहों में, आपकी राहें जो टेढ़ी है, जैसे मैंने अभी कहा, खुदा के हाथ में मट्टी है, वो आपको तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है, पजल कर रहा है, बना रहा है आपको। आपकी राहें टेढ़ी नजर आ रही हैं, लेकिन खुदा आज आपसे कह रहा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, ताकि आपकी जो राहें हैं, आगे जो आपको राहें नजर आ रही हैं, वो उसमें आप कामयाबी हासिल करें। आमीन। कौन कौन कामयाबी पाना चाहता है? बेशक यहाँ पर सब कामयाबी पाना चाहते हैं। तो जब कामयाबी पाना चाहते हैं ना, तो शरीयत की वो किताब जो खुदा ने लिख दी गई है, वो आपके मुंह से ना हटे। बोले, आपको पता है बोलने से याद भी रहता है। बोलने से अबलीस घबराता है कि यार उसको याद है, ये तो मुझे कलाम से मार रहा है। उसके सामने भी मैं कभी कभी सोचता हूँ बहुत भीड़ होती होगी यीशु के सामने, और सामने यूं राह नजर आती होगी कि मतलब है सामने, मतलब एक एग्जांपल है, कामयाबी उसके सामने, यीशु कामयाबी से पीछे, लेकिन फिर भी रिसीव नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसके लबों पर किताब नहीं थे। इसलिए तब खुदा कहता है कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। तो खुदा आज आपसे कह रहा है कामयाबी आपके सामने, अगर आप हासिल नहीं कर रहे तो खुदा आज आपसे कह रहे हैं कि कलाम को अपनी जिंदगी में अपने, वो गीत भी है, मुंह ते निगहबान बिठा, तो वो निगहबान कलाम है, वो जिंदगी कलाम है। जब आप जिंदगी को बोलेंगे, हम अक्सर बहुत बोलना बहुत पसंद करते हैं, और हम बोलते बोले खुदा का कलाम, जो खुदा की बातें हैं, जो खुदा कह रहा है। इसलिए तो खुदा कह रहा है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात, क्योंकि खुदा को पता है दिन उठते सारे फोन चाहिए, रात में सोंदे सारी फोन चाहिए, तो किताब का है खुदा की, शरीयत की किताब का है। दिन में हमें उठते सारे जॉब पे भागना होता है, शरीयत की किताब का भादो फिर परेशानियां देने तो खुदा को पाजनिया। तो खुदा आज आपसे कह रहा है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना आते, बल्कि दिन को चढ़ते हुए तू इसे याद करे, रात को सोते हुए तू इसे याद करे और इससे पढ़े, ताकि तू कामयाबी हासिल करे। खुदा चाहते हैं कि आप कामयाबी हासिल करो, लेकिन आपकी बेवकूफिया, अगर आप उस शरीयत की किताब अपने मुंह पर नहीं रखे, अगर आप उसे याद नहीं करते, अगर आप उसे बोलते नहीं हो, अगर आप उसे पढ़ते नहीं हो, ठीक है ना। वफादारी तब दिखाई देती है जब कोई नहीं देख रहा हो, फिर भी तू सही काम करता है। तो अगर आप सही काम, मतलब कि ये वफादारी है। अगर हम पहला पॉइंट देखें ना, हम पहले पॉइंट की तरफ है वफादारी, तो वफादारी यीशु ने दिखाई। जब खुदा ने कहा कि शरीयत की ये किताब ना हटे, उसने कहा आमीन, ऐसा होगा कि नहीं हटेगी, वो चल पड़ा, तो फिर उसे कामयाबी हासिल हुई। तो लिखा है कि मुल्क कनान की सरजमीन में, वादे की सरजमीन में हो गया जो वादा की हुई थी। तो आज आपकी जिंदगी में मैं कहता हूं कि आप रिसीव करके जाए। अगर आज आपकी जिंदगी में खुदा ने किसी चीज का वादा किया है कि ये तुझे मिलेगी, ये तुझे मिलेगी, तो वो शरीयत की किताब आज अपने मुंह से बोले, वो कलाम बोले, ताकि आप वो शरीयत की किताब अपने मुंह पर रखें और इब्लीस हार जाए सामने से। तो आज आपको चाहिए कि वो शरीयत की किताब आपके मुंह से ना हटे। दूसरा पॉइंट, हिम्मत। दूसरा पॉइंट हिम्मत। जैसे एक एग्जांपल, जैसे कप्तान, अब ये दूसरा पॉइंट आ गया हिम्मत के बारे में। अब जैसे कि यीशु खड़ा हुआ था, उसके सामने फौज भी होगी जंग करने के लिए, सब होगा, लेकिन बात आती है हिम्मत की, बात आती है हिम्मत की। हिम्मत, अब एक जैसे कि एग्जांपल, एक नेवी का कप्तान, बोट इतनी बड़ी, बहुत बड़ी, लेकिन एक कप्तान वो बोट को कंट्रोल सिर्फ इतने से हैंडल से करता है। वो यूं घुमाता है बोट इधर, यूं घुमाता है बोट इधर, उतने से हैंडल से इतना होगा। मैंने देखा नहीं, इतना सा मेरे को लगता है कि होगा हैंडल, इतना सा होगा या इतना होगा। वो पूरी बोट उस हैंडल से कंट्रोल होती है। तूफान में से गुजरता है, वो आंधियों में से गुजरता है, सिर्फ इतनी सी वो उसके ऊपर, वो इधर घुमाता है इधर घुमाता है इधर। तो खुदा आज आपके मुंह पर निगहबान बिठा रहा है, खुदा आपको कलाम दे रहा है, कलाम आपका स्टीयरिंग है, इब्लीस सामने है, उस स्टीयरिंग को घुमाए और इब्लीस इधर खड़ा है, आप यहां से निकल जाए उसके पास से। कलाम आपका हथियार है। खुदा कह रहा है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो निगहबान जो इसका कलाम है, ये शरीयत की किताब आपके मुंह से ना हटे।
तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे। जैसे वही ना, जैसे एक कप्तान तूफान में अपना जहाज छोड़ता नहीं बल्कि स्टीयरिंग पकड़कर मंजिल तक जाता है, वैसे ही एक मसीह शख्स खुदा के कलाम को छोड़ता नहीं, और यही उसकी हिम्मत और वफादारी है कि जैसे मसीह आदमी एक कलाम को नहीं छोड़ता। याद रखें, कलाम मैंने पहले बताया वो स्टीयरिंग, अगर कलाम छूट गया तो आपकी जिंदगी की नाव वो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही डूब जाएगी। जाहिर सी बात है, हमारी जिंदगी में कोई ना कोई हम वे है, कोई ना कोई एक पर्पस है कि हमने यहाँ तक जाना है, हमें ये मंजिल चाहिए, हमें वो मंजिल चाहिए। तो स्टीयरिंग आपके हाथ में है, जैसा आप इसको लेके जाना चाहे, जहां तक इसे लेके जाना चाहे। जब स्टीयरिंग हाथ से छूट गया तो नाव डूब गई, नाव गई पानी में। फिर गाना नहीं मिसाल गई भैंस पानी में, तो आपकी नाव अपनी जिंदगी की पानी में चले जाएगी। आपको चाहिए जो आपका स्टीयरिंग है कलाम, वो आपको जब आप स्टीयरिंग कलाम का स्टीयरिंग पकड़ लेंगे ना, कलाम को पकड़ लेंगे, तो याद रखें आपके अंदर हिम्मत ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप ईमान की बोली बोलने लग जाएंगे, क्योंकि आप कलाम को पढ़ रहे हैं, आप इस जिंदगी को पढ़ रहे हैं। ये आपको चलने का ढंग, आपको बैठने का ढंग, आपको उठने का ढंग, आपको घूमने फिरने का ढंग बताएगा सिर्फ ये कलाम, अदरवाइज आपकी नाव फिर वो डूब जाएगी। तीसरा पॉइंट, फर्माबरदारी। असली फर्माबरदारी उस वक्त जाहिर होती है जब मैंने सबसे मुश्किल हो। असली फर्माबरदारी तब जाहिर होती है जब मंजिलें मुश्किल हो। अब एग्जाम्पल, मेरा टीचर है, एक एग्जाम्पल, मेरा टीचर है, मैं उसके फर्माबरदार हूं, मैं उसके ताबे हूं। अब उसके ऊपर मुश्किल वक्त आया तो क्या मैं भाग जाऊं? तब वक्त है ना फर्माबरदारी दिखाने का, तब वक्त है उसके साथ रहने का। अगर तभी हम भाग जाएंगे तो यशवा हटा नहीं। यशवा कहते हैं जब वो मंजिल तक पहुंच गया तब भी वो शरीयत की किताब उसके मुंह से ना हटे, इसलिए तो खुदा ने उसके वसीला से सूरज को रोक दिया, सूरज को रोक दिया ना, सूरज को रोक दिया सिर्फ एक इंसान के वसीला। उसने सिर्फ बोला और सूरज रुक गया। एक एग्जाम्पल, किसकी खूबी या ताकत है कि सूरज को रोक सके? कोई भी नहीं रोक सकता, सिर्फ आप और मैं रोक सकते हैं। आमीन। आमीन। किसके वसीला से? सिर्फ ये शरीयत की किताब के वसीला से। अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो ये आपके मुंह पे बैठ जाएगा, आप चलते फिरते इसको बोलेंगे तो आप चांद को कहेंगे, वो भी झुकने के लिए तैयार होगा। आमीन। आप सूरज को कहेंगे, वो डूबने के लिए तैयार हो जाएगा, सिर्फ इस शरीयत की किताब से। आप अपनी मंजिलों का रुख मोड़ सकते हैं सिर्फ इस शरीयत की किताब से। आप अपने दुखों को मोड़ सकते हैं सिर्फ इस शरीयत की किताब से। आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं सिर्फ इस शरीयत की किताब से, इस कलाम मुकद्दस से सिर्फ आप पहुंच सकते हैं, अदरवाइज आप डूब जाएंगे। जब तक आपके हाथों में कलाम का स्टीयरिंग नहीं, आपकी नाव फिर वही पानी के बीच डूब जाएगी, गहरे में चले जाएंगे। और जब अच्छा एग्जाम्पल, जब एक चीज पानी, एक बोट एक गहरे में चली जाती है ना, तो पानी उसे फिर खींचता है, पानी और खींचता है और खींचता है और खींचता है। कोई ऐसी चीज जैसे कि एक बोट, एक शिप, एक शिप थी टाइटैनिक के नाम से, एक शिप वो थी फिल्म में, वो जब अंदर गई तो डूबते डूबते कहते हैं अंदर ज्यादा चलेगा, और अभी भी पानी के अंदर वो पाई जाती है, अभी भी मौजूद है। तो इट मीन्स कुछ चीज आती है ज्यादातर जो मतलब कि अगर कोई हमारी बॉडी गिरेगी तो पानी बाहर फेंक देता है, लेकिन वो शिप को पानी अंदर खींचता क्या, यानी कि शिप, एक एग्जांपल वाले शिप आप हो, अगर आपके हाथ में कलाम का स्टीयरिंग नहीं होगा तो तूफान तो आने हैं, आफतें तो आनी है, वबाएं तो आनी है, लेकिन स्टीयरिंग सही है तो वो तूफान में से भी जाएगा, वबाओं में से भी जाएगा, मुश्किलों में से भी जाएगा, जब कलाम का स्टीयरिंग आपके हाथों में होगा। आमीन। अदरवाइज अगर नहीं होगा तो फिर वो डूबता जाएगा। अब चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है गौर और फिक्र। गौर और फिक्र का मतलब सोचना, समझना और दिल से कलाम पर तवज्जो देना, यानी सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि हर लफ्ज का मतलब अपनी जिंदगी में महसूस करना और समझना। गौर और फिक्र ये है। जैसे कि एग्जाम्पल,
हमने एक वर्ड निकाला कलाम में से, एक मशहूर आयत है, खुदावन मेरा चौपान है। सब बोले खुदावन मेरा चौपान है। खुदावन मेरा चौपान है। तो हमें कमी होगी नहीं, क्योंकि वो हमारा चौपान है। तो चौपान का मतलब क्या है कि शेपर्ड, चरवाहा, चरवाहा है वो आपका। अब इस पे मैं कह रहा गौर फिक्र पे बात करें तो हम इस पे इस पे हम जैसे कि अभी यशवा की किताब पर गौर कर रहे हैं। जैसे यशवा की किताब कहते हैं शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें है उस पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकबालमंदी नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खुदा कह रहा है तुझे मैं इतना कामयाब नहीं करूंगा, खूब कामयाब करूंगा। ये खुदा का वादा है, खुदा की स्टेटमेंट है। सिर्फ वो इतनी सी बात आपसे कह रहा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। सिर्फ इसके वसीला आप सक्सेस पा सकते हैं, सिर्फ इसके वसीला, सिर्फ इसके वसीला। अदरवाइज आप जितनी भी सक्सेस के पीछे भागेंगे, जितने भी आप पैसों दौलत के पीछे भागेंगे, आप कभी नहीं पा सकते जब तक ये आपके अंदर या आपके मुंह पर नहीं है। तो जैसे हम बात कर रहे थे चौथे पॉइंट की तरफ थे ना, गौर और फिक्र, तवज्जो देना। हम जब कलाम, अब जो एक एग्जांपल कलाम पढ़ होता है ना, हमारा तवज्जो नहीं होता। ये तवज्जो है। मैंने आपको अभी क्यों कहा मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, ये आपका तवज्जो है। जब आप कलाम को नहीं रिसीव करें तो आपका फिर आने का फिर फायदा नहीं है, आपका बैठने का कोई फायदा नहीं है। हकीकत बात बता रहा हूं। अगर आप घर से आए हो, आप ऊपर से आए हो, आप भी घर से आए हो, आप आए हो, इकट्ठा हुए हो, किसके लिए इकट्ठा हुआ है? खुदावन के लिए इकट्ठा हुआ है ना, कि कहीं ना कहीं हम मोहब्बत करते हैं उससे, हम प्यार करते हैं उससे, हम उसके बेटे बेटियां, हम उसकी सलीब को महसूस करते हैं कि उसने हमारे लिए लहू बहाया। तो एक वही है जो हमें निजात दे सकता है। ईमान है ना उस पर आपका। जब ये कलाम उसने आपके लिए छोड़ दिया है कि आप इसको सुनो, इसको समझो, इसको पढ़ो और इस पे गौर और फिक्र करके इस पे अमल करो, तो आपको इकबालमंदी, कामयाबी हासिल होगी। आपको खुदा, वे कहते हैं ना, लारे ने खुदा आपसे स्टेटमेंट कर रहा है कि मैं तुझे कामयाबी दूंगा, लेकिन तब जब ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से नहीं हटेगी। तो जब खुदा से आपको वादा करे, हमें गौर और फिक्र करने की जरूरत है। मैं क्यों कहता हूं आपको बार बार कि कलाम को रिसीव करा करें, क्योंकि कलाम को जब तक हम रिसीव नहीं करते ना, वो ताड़े उत्तों ही नाम ही जानता है। कलाम को रिसीव करें, क्योंकि इसके बिना मैं मानता हूं इसके बिना कुछ भी नहीं है। जिंदगी खाली है, अधूरी है, जिंदगी बिखरी हुई है, चूर है जिंदगी। अगर कलाम नहीं है आपके जिंदगी में, कलाम पर तवज्जो नहीं है, लिखा ना कलाम पर तवज्जो करने वाला भलाई को देखता है। तो जब भलाई नहीं है आपकी जिंदगी में, घर पे जाकर फिर वही काम शुरू, फिर कहां कलाम वाज़ेह तौर पर बताता है कि आप अपने आप को धोखा देते हो। कलाम वाज़ेह तौर पर बताता है आप अपनी जिंदगी में हर कोई भलाइयों को देखना चाहता है, मुझसमी हर कोई कामयाबी को देखना चाहता है, हर कोई अपनी जिंदगी का पहलू तब्दील करना चाहता है, हर कोई अपने घराना के मसलों को ठीक करना चाहता है। तो खुदा फिर आज आपसे कह रहा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन रात उठते हुए सोते हुए सिर्फ इसका ध्यान हो, तो तुझे कामयाबी हासिल होगी। आमीन, हालेलुया। ऐसे खुदा के लिए जोरदार तालियां हो। अब पांचवा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है कामयाबी। अब देखें कामयाबी, यीशु का एक मिशन था, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि वादे की सरजमीन में जाना, पर्पस था उसका। मूसा के बाद मूसा को वो जगह नहीं मिली थी, तो खुदा ने यीशु से कहा था कि जा। उसका मतलब एक पर्पस, एक मिशन था। एक एग्जांपल, आपकी जिंदगी में एक मिशन है, आपने अपनी लाइफ को ठीक करना है, आपने अपने फ्यूचर को ठीक करना है, आपने अपने मसलों को ठीक करना है, आपने सक्सेस देखनी है, आपने अपने खराना को ठीक करना है। तो खुदा आज आपसे कह रहा है कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, तो कामयाबी भी पाएगा, तो जिंदगी भी पाएगा और कसरत की जिंदगी पाएगा।
सिर्फ इस शरीयत, इस किताब से, सिर्फ इस किताब से। एक मतलब एक कितने पन्नों की होगी आइडिया नहीं है, सिर्फ इस किताब से। वैसे भी तो हम अजूल फजूल काम करते हैं, जब ये नहीं है जिंदगी में तो कुछ भी नहीं। मेरे मामले में कुछ भी नहीं है। आपका टाइम बेसिक, मैं कहता हूँ जिंदगी में अगर हम अपने लाइफ में 100 काम करते हैं, 100 काम में अगर खुदा ने, तो सॉरी टू से वो काम फजूल है, फिर छोड़ दो, वो राहें छोड़ दो। एक बात सीख रहा था मैं कि जो राहें आपको खुदा से दूर करें वो राहें छोड़ दो। अगर आप एक एग्जांपल, आप अगर नशा करते हो और दुकान दूर पे केबिन वाले, तो वो दूर राहें छोड़ दो, वो रास्ता ही छोड़ दो जो खुदा से दूर करता है। एक एग्जांपल, मुझे कोई डर नहीं है अगर ये सारे देख रहे हैं, ऑनलाइन वॉच करें, अगर आप, मैं हकीकत बात बता रहा हूं, अगर आपके रिलेशन में अगर कोई खुदा के बीच में आ रहा है तो अपना रुख मोड़ लो, लेकिन खुदा को नहीं छोड़ो। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, लोकी रोटे जाने खुदा ना रूठे। लोगों के बदले लोग नहीं मिल सकते हैं, लेकिन खुदा के बदले कोई दूसरा खुदा आज आपको नहीं मिलेगा जो आपको जिंदगी। एक एग्जांपल, एक डॉक्टर चाहता है कि हर कोई मरीज हो, एक पुजारी चाहता है कि सारे भटके रहें ताकि मेरे पास आते रहें। सिर्फ मतलब एक पुजारी चाहता है कि सारे लोग भटके, एक डॉक्टर चाहता है सारे मरीज हों, एक पॉलिटिशियन चाहता है, जो नेता होता है वो चाहता है कि सारे अनपढ़ हों ताकि मैं आराम से उसको बुद्धू बना लूं। सिर्फ खुदा नहीं चाहता। खुदा आपसे सिर्फ प्यार करता है, मोहब्बत करता है, वो सिर्फ कहता है कि तू मेरे पास आ जा। वो एक गीत भी है, अब लौट भी आ, अब लौट के आ। वे दुनिया की भीड़ में, उसको आपका फिक्र है कि तू दुनिया की भीड़ में खोए ना। तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, मैंने तेरे लिए लहू को बहाया है, कफारा दिया है, खून बहाया है, और वो खून कोई आम खून नहीं, वो खून से आपकी जिंदगियां बची हैं, वो खून से आपने रिहाई पाई है, इसलिए आज आप यहाँ बैठे हो। हालेलुया, आमीन, आमीन। सिर्फ एक उस खून का एक एग्जांपल है, हम उस खुदा को मानते जिसको हमने आज तक नहीं देखा, जिसको हमने आज तक, सिर्फ हम ईमान के बदौलत हम यहाँ बैठे हैं। तो आज अगर हम ईमान के बदौलत हम यहाँ बैठे, तो मेरा ईमान है कि आज जिससे हम रिसीव करें। अब जैसे हम बताया है कि सक्सेसफुल की बात है, यानी यशवा के लिए सक्सेस होना खुदा के हुक्म पर चलना और उसका मिशन पूरा होना था, सिर्फ कलाम पर चलना, ताकि वो भलाइयों को देखता, ताकि वो जो मिशन, वो जो उसकी लाइफ में थी, यानी कि खुदा ने उसको स्टीयरिंग दे दिया। खुदा कहता है स्टीयरिंग को घुमा बेटा, कामयाबी तेरे लिए। तो खुदा आपसे कह रहा है, कहता है कामयाबी तेरे लिए, सिर्फ अपने हाथों को बढ़ा और अपने मुंह को खोल, मेरा कलाम बोल और कामयाबी तेरे लिए मैं से उड़ेल दूंगा। खुदा आज आपसे कह रहा है, खुदा आज आपसे वादा कर रहा, कह रहा है कि तू मेरे पास आ जा। और जो ये शरीयत की किताब है, कलाम कह रहा है कि तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे। दिन और रात, इट मीन्स उठना और सोना, क्योंकि खुदा जानता है कि उठ के मेरी जूरी च नहीं बहते, सोंदे वक्त मैं जूरी च नहीं आंदे। बाकी बाहर जान गए तो असी क्रिश्चियन भरा, असी चढ़ जाने हैं, हम मसीह के बेटे हैं भाई। तो खुदा तो कह रहा है भाई कि आप तो मेरे पास दिन और रात को आते ही नहीं हो। मैं कहता हूँ खुदा से इंसान ऐसी मोहब्बत कर ले, एक कपल वाली मोहब्बत कर ले खुदा से। कैसे उठते सार गुड मॉर्निंग, सोते सार गुड नाइट, तो ऐसे आप अपनी जिंदगी में बना ले गुड मॉर्निंग जीसस, गुड नाइट जीसस। मैं कहता हूँ जब ऐसा जिंदगी में हो जाएगा, मैं भी पहले कभी करता होता था, खुदा को नहीं जानता था, खुदा मेरी जिंदगी में है ही नहीं था, दूर दूर तक नहीं था, लेकिन जब मैंने जाना तो मैं उठते हुए भी गुड मॉर्निंग कहता हूँ, सोते हुए भी गुड नाइट कहता हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि लोग मुझसे रूठ जाए, बस खुदा ना रूठे। और आज आपको कह रहा हूँ, लोग रूठ जाते रूठ जाए, खुदा ना रूठे। लोगों के बदले लोग मिल जाएंगे, खुदा के बदले खुदा नहीं मिलेंगे। आज आपको वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ, मैं अभी एक रिसेंटली मैं पिछली डेथ पर होके आया हूँ और मैंने उसको देखा और मैं अंदर से हिल गया। सीरियसली बता रहा हूँ, जिंदगी इतनी सी है, बिल्कुल इतनी सी। कहते हैं ना खुशी से जी लो,
मैं आपको खुशी नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ इसके मुताबिक जी लो, सिर्फ इसके मुताबिक। अगर आप इसके मुताबिक जी लिया आपने जिंदगी, मैं कहता हूँ मरना तो फिर आपके लिए है ही नहीं। आमीन। आमीन। मर के भी आप जिंदा हो जाओगे। आमीन। आमीन। तो कौन कौन मरना चाहता है खुदा के कलाम। और कौन कौन जिंदा रहना चाहता है? तो फिर आपको ये पाना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। तो आज के कलाम के वसीला, आज की बातों के वसीला खुदा आप सबको बरकत दे। अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, हम दुआ करते हैं। हालेलुया।